गुड मॉर्निंग आप सभी को। राधे राधे, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है साध्य पीएससी एकेडमी में। आप सभी जुड़ गए क्या? क्लासेस स्टार्ट हो गई है, सभी को शेयर कीजिए। चलिए आगे देखते हैं। आपका क्वेश्चन है एमएस ऑफिस को किस कंपनी ने बनाया? नोवेल ने बनाया, कोरल ने बनाया, लोटस ने बनाया, माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया। किसने बनाया? माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया। माइक्रोसॉफ्ट क्या होती है? एक कंपनी होती है कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करने की, है ना। तो आपका एमएस ऑफिस क्या है? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया एक सॉफ्टवेयर का संग्रह होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एप्लीकेशन में कॉपी किया गया डेटा खाली स्थान में स्टोर किया जाता है। कहाँ किया जाता है? जब भी आप क्या करते हो, कॉपी करते हो आपके एप्लीकेशन में, आप वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट जो भी चला रहे हैं, अगर आप कॉपी करते हैं तो वो कहाँ स्टोर होता है?
टेम्परेरी टाइम के लिए अगर आपने किसी को कट किया या कॉपी किया है तो वो कहाँ रहता है, आपका क्लिप बोर्ड पे रहता है। क्लिप बोर्ड कहाँ रहता है, आपके होम टैब में रहता है ना। होम टैब में फर्स्ट जो ग्रुप होती है वो क्लिप बोर्ड ग्रुप होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट है, क्या है माइक्रोसॉफ्ट? अभी हमने बताया क्या होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक सॉफ्टवेयर डेवलप करने की कंपनी होती है ना। तो आपके ऑप्शन है क्या, माइक्रोचिप निर्माण करने की एक संस्था है, सॉफ्टवेयर विकास करने की एक संस्था है, माइक्रो इंजीनियरिंग वाली एक संस्था है, या कंप्यूटर हार्डवेयर विकसित करने वाली एक संस्था है? क्या है बताएंगे? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? माइक्रोसॉफ्ट क्या है, सॉफ्टवेयर डेवलप करने की एक संस्था होती है ना। क्या है, तो कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करने की एक संस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाली प्रतीक को क्या कहते हैं? जब भी आप कंप्यूटर चलाते हैं तो एक छोटा सा कर्सर रहता है, वो ब्लिंक होते रहता है ना, उसको क्या बोलते हैं हम? कर्सर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्सर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कटिंग और पेस्टिंग के साथ काटी गई डेटा अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर की जाती है? कहाँ की जाती है? जब भी आप क्या करते हो, कॉपी पेस्ट करते हो, तो वो टेम्पररी टाइम के लिए कहाँ पे स्टोर होती है आपकी डेटा? रोम में होती है, हार्ड ड्राइव में होती है, डिस्केट में होती है, क्लिपबोर्ड में होती है? कहाँ होती है? अभी हमने बताया कि कहाँ होता है। जब भी आप कॉपी पेस्ट करते हो तो वो जो डेटा जिसको आपने कॉपी किया है या पेस्ट किया है वो कहाँ जा के स्टोर होती है? टेम्पररी टाइम के लिए आपके क्लिपबोर्ड ग्रुप में स्टोर होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कमांड के प्रयोग से प्रोग्राम से किसी भाग को हटाया जा सकता है? किस कमांड के यूज से आप किसी भी डेटा को हटा सकते हो? डिलीट कमांड है क्या, सेव कमांड है, लोड है या एडिट है? क्या है बताइए ऑप्शन, कमेंट कीजिए जल्दी से आंसर। क्या होता है? जब भी आप किसी भी डेटा को हटाना है ना, तो आप क्या करते हो? डिलीट कमांड का यूज़ करते हो। क्या करते हैं हम? डिलीट कमांड का यूज़ करते हैं। समझ में आया? सभी करते हैं ना, आप मोबाइल में भी करते हो। किसी भी डेटा को हटाना है, फ़ोटो अच्छी नहीं आई या फ़ोटो हटा दो, तो क्या करना पड़ता है? डिलीट करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS विंडो के किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? MS विंडो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है बताएंगे? MS विंडो क्या होता है? MS विंडो एक सॉफ्टवेयर है। MS विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, विंडोज़ है ना, जिसमें आप क्या करते हैं? GUI होता है। वो GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। क्या होता है? GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का मतलब होता है कि आप क्या करते, अगर हमको कंप्यूटर चलाना है तो कंप्यूटर हमको सारे कमांड्स है या जो भी हम वर्क कर रहे हैं कंप्यूटर में, वो सारे किसके थ्रू कर सकते हैं? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के थ्रू कर सकते हैं। मतलब हमको एक ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड करके देगा जो कलरफुल होता है, रंगीन होता है, जो हमको अच्छी लगती है ना। तो वो क्या होता है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है। जैसे आप कंप्यूटर चलाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे आइकन्स वगैरह दिखते हैं, है ना, शेप दिखते हैं, जो शेप आप ड्रॉ करते हो, कलर्स आते हैं, तो ये सारे क्या होते हैं? आपके ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोज बटन क्या है? क्लोज बटन क्या है? ये तो सबको पता होना चाहिए। क्लोज बटन क्या है? क्लोज बटन क्या होता है? उसका ऑप्शन है, इस पर क्लिक करने से डायलॉग बॉक्स डॉक्यूमेंट को
विंडो पर खुला रहता है उसको बंद कर देता है। जो भी डॉक्यूमेंट रहता है अगर हम क्लोज बटन को क्लिक करें तो वो सारे क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, विंडो जो टाइटल बार के अंत में मौजूद रहता है। नेक्स्ट ऑप्शन है एक्स जैसा साइन होता है, और नेक्स्ट है उपरोक्त सभी। क्या होंगे आपके ऑप्शंस? ऑप्शंस है आपके ये ए बी सी डी। आंसर क्या होगा? देखिए, इस पर क्लिक करने से डायलॉग बॉक्स डॉक्यूमेंट में जो भी विंडो होती है वो बंद हो जाता है। राइट है ना। विंडो जो टाइटल बार के अंत में मौजूद रहता है, देखो आपके पास क्या होता है, ये विंडो होती है और ये क्या है, टाइटल बार है ना। ये क्या है, टाइटल बार। अब यहाँ पे क्या होता है, आपके टाइटल बार में 3 बटन्स होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, 3 बटन होता है। ठीक है, ऐसा। इसको बोलते हैं मिनिमाइज, इसको बोलते हैं मिनिमाइज बटन। ये होता है मैक्सिमाइज बटन, और इसको बोलते हैं हम क्लोज बटन। क्या बोलते हैं, क्लोज बटन। तो आपका सेकंड ऑप्शन क्या बोल रहा है, विंडो के या जो टाइटल बार के अंत में मौजूद होता है। तो ये टाइटल बार है और यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, आपको क्लोज बटन मिल रहा है। तो ये भी ऑप्शन क्या है, सही है ना। और क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट ऑप्शन आपको एक्स जैसा छोटा बटन होता है। तो हाँ, हमको क्या मिल रहा है, एक्स जैसा छोटा बटन मिल रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गए, आपके सारे सही हैं। इस क्वेश्चन के लिए आपके सारे ऑप्शंस सही है। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है? स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शंस है एप्लीकेशन, ऑप्शन है विंडो, डेस्कटॉप या फ्रेम। किस नाम से जानते हो आप सभी कंप्यूटर यूज़ करते हैं, बताएंगे क्या होता है। आप जब स्क्रीन ओपन करते हैं तो उसके बैकग्राउंड को आप क्या बोलते हो, क्या बोलते हो, बताइए। क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, डेस्कटॉप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप बोलते हैं, है ना। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्टकट और अन्य विशेष कार्यों के लिए खाली स्थान की और खाली स्थान की अन्य कीज के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयोग किया जाता है ना। अगर आपको क्या करने हैं, कोई भी क्या करना है, आपको शॉर्टकट बनाना है या कोई अन्य कार्य भी करने हैं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, शॉर्टकट की बनाने के लिए आप क्या करते हैं, कौन से की का यूज़ करते हो, है ना। आपके पास बहुत सारे की होते हैं, जैसे न्यूमेरिकल की हो गए। क्या होता है, न्यूमेरिकल की होता है, जिस 1 to 0 to 9 जो होता है ना। स्पेशल कीज होते हैं, फंक्शन की होता है, जैसे ये आपके कंट्रोल और अल्ट जैसे शिफ्ट हो गए, है ना। और आपके जो क्या होता है, फंक्शन की होता है, फंक्शन की क्या होते हैं, आपको मिलता है F1 to F12 जो कीज़ होती है उसको हम फंक्शन की बोलते हैं। उसका अलग अलग परफॉर्मेंस होता है और F1 से F12 तक वो अलग अलग कार्य करता है। ठीक है, तो आप किसका यूज़ करते हो, ऑप्शन है कंट्रोल और अल्ट का, फंक्शन और टोगल का, डिलीट इंसर्ट का, कैप्स लॉक, नम लॉक का। क्या करते हैं आप बताएंगे, कंट्रोल और अल्ट का यूज़ करते हैं हम। कोई भी सॉफ्ट जो आपका शॉर्टकट की होता है ना, शॉर्टकट की बनाने के लिए आप क्या करते हो, या शॉर्टकट यूज़ करने के लिए क्या करते हो आप, अल्ट और कंट्रोल का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कट कॉपी के लिए आप यूज़ करते हैं, कट के लिए क्या यूज़ करते हैं आप लोग बताएंगे कमेंट में, कट के लिए क्या यूज़ करते हो,
कॉपी के लिए क्या यूज़ करते हो, पेस्ट के लिए क्या यूज़ करते हो, कमेंट करके रखेंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड में सभी का चयन करने के लिए शॉर्टकट ही है। अभी आपने देखा शॉर्टकट की बनाने के लिए क्या करते हैं, कंट्रोल और अल्ट की का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जब आप क्या कर रहे हो, सभी का चयन कर रहे हो, मतलब सभी को सेलेक्ट करते हो, ऑल सेलेक्ट करना होता है आपको। तो ऑल सेलेक्ट के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज़ करते हो आप, कंट्रोल A करते हैं, शिफ्ट A करते हैं, कंट्रोल S करते हैं, नन ऑफ दिस, इसमें से कोई नहीं। कौन सा करते हैं बताएंगे, जल्दी से कमेंट कीजिए। बताएंगे। सेलेक्ट, ऑल सेलेक्ट के लिए क्या करेंगे आप, कंट्रोल प्लस A का यूज़ करते हो शॉर्टकट की, है ना। कंट्रोल प्लस A क्या करता है, आपके जितने डॉक्यूमेंट में जितने भी आपके टेक्स्ट है, जो भी आपके इमेजेस है, शेप से, सारे को क्या करता है, वो सारे डेटा को वो सेलेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम में किस प्रकार का फाइल बनाई जाती है। वर्ड प्रोसेसिंग जो आपका है प्रोग्राम, है ना, सॉफ्टवेयर होता है MS वर्ड, उसमें आप किस टाइप की फाइल बनाते हैं, किस टाइप की फाइल बनाते हैं, डेटाबेस फाइल बनाते हो क्या, वर्कशीट फाइल बनाते हैं, स्टोरेज फाइल बनाते हैं, या डॉक्यूमेंट फाइल बनाते हैं, क्या फाइल बनाते हैं बताइए। वर्ड प्रोसेसिंग जो सॉफ्टवेयर होता है ना, उसमें आप क्या करते हो, कोई भी लेटर्स टाइप कर सकते हैं, है ना, रिज्यूमे बना सकते हो, या आप लेबल बना सकते हो, ठीक है। तो आप उस टाइम पे क्या करते हो, किस टाइप का काम करते हो, किस टाइप की फाइल बनाते हो, तो आप डॉक्यूमेंट फाइल बनाते हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट फाइल बनाते हैं। देखिए, आप डेटाबेस फाइल कहाँ बनाते हो, एक्सेस में बनाते हैं, कहाँ बनाते हैं, एक्सेस में, MS एक्सेस में बनाएंगे। वर्कशीट कहाँ बनाएंगे हम, एक्सेल में बनाएंगे, ठीक है। स्टोरेज फाइल, ऐसे फाइल कोई नहीं होता है। और डॉक्यूमेंट फाइल कहाँ बनता है आपका, वर्ड में बनता है, जो क्या है आपका वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसको दस्तावेज को लंबवत प्रदर्शित करने के लिए यूज़ किया जाता है। जब आप क्या करते हैं, आप MS वर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें जो आपकी डॉक्यूमेंट पेज होती है ना, उसको आप सीधे दिखाना चाहते हो, लंबा दिखाना चाहते हो, तो उसके लिए आप कौन से कमांड का यूज़ करोगे, कौन से कमांड का यूज़ करोगे, लैंडस्केप है, माइक्रो है, टेम्पलेट है, या पोर्ट्रेट है, क्या है। ऑप्शन A, ऑप्शन B, ऑप्शन C और ऑप्शन D, कमेंट करेंगे आंसर जल्दी से। क्या है, क्या करते हैं, पोर्ट्रेट करते हैं। देखिए, इसमें क्या होता है, आपको दो चीज़ें मिलती है। एक तो आप फाइल को क्या कर सकते हो, इस फॉर्मेट में ला सकते हो, या तो आप फाइल को इस फॉर्मेट में ला सकते हो, ठीक है। शो नहीं हो रहे क्या आप लोग को, ये इधर देखिए, आपके MS वर्ड में क्या होता है, ओरिएंटेशन दिया होता है, ठीक है। ओरिएंटेशन कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। आपका ओरिएंटेशन क्या होता है, ओरिएंटेशन 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है आपका लैंडस्केप, और दूसरा होता है आपका पोर्ट्रेट, ठीक है। लैंडस्केप क्या करता है, आपके जो भी डॉक्यूमेंट फाइल है उसको हॉरिजॉन्टली शो करता है, ठीक है। और पोर्ट्रेट क्या करता है, आपके जो फाइल है उसको वर्टिकली शो करता है। तो जब आपको लंबा दिखाना है, लंबवत दिखाना है, तो आप क्या करोगे, पोर्ट्रेट का यूज़ करोगे। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नया दस्तावेज खोलने के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज़ करते हो, बताइए।
जब भी आपको क्या करना है, न्यू फाइल बनानी है, न्यू डॉक्यूमेंट फाइल बनानी है, तो आप क्या करोगे, नया फाइल बनाओगे। तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या यूज़ करोगे बताओ? कंट्रोल एन, अल्ट एन, कंट्रोल एफ, अल्ट कंट्रोल एफ, क्या करोगे बताइए जल्दी से। न्यू के लिए क्या करेंगे हम? कंट्रोल एन का यूज करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? कंट्रोल एन का यूज करेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग बिल्कुल आंसर नहीं कर रहे हैं ना। दस्तावेज के किस तत्व को रंगीन किया जा सकता है? आप जब डॉक्यूमेंट बनाते हो तो आप कौन से पार्ट को कलरफुल कर सकते हो? इसके ऑप्शंस है टेबल, टेक्स्ट, ग्राफिक्स या ऑल एलिमेंट्स। आप टेबल को बस कर सकते हो क्या, या आप सिर्फ टेक्स्ट को कर सकते हो क्या, या आप ग्राफिक्स को भी कर सकते हो? तो हम क्या कर सकते हैं, ऑल ऑफ दिस को, इसको भी कर सकते हैं। टेबल को भी हम कलर कर सकते हैं टेबल फॉर्मेटिंग के थ्रू, टेक्स्ट को भी हम क्या कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं फॉन्ट कलर के थ्रू, है ना। और ग्राफिक्स को भी हम कलर कर सकते हैं फॉर्मेट के थ्रू, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ एलिमेंट, है ना, ऑल एलिमेंट्स। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, कर्सर के बाईं ओर वर्णों को हटाने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? ठीक है, कर्सर के बाईं ओर, लेफ्ट साइड जब क्या करते हो आप, किसी भी लेटर के लेफ्ट साइड जाना चाहते हो तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे बताइए? बैक जाना है तो बैक स्पेस, ठीक है। क्या करेंगे? बैक स्पेस का यूज करते हो। डिलीट क्या करता है? आपके एलिमेंट्स को डिलीट करता है। इंटर क्या करता है? एंटर करता है, आपको न्यू लाइन क्रिएट करता है ना। और एस्केप क्या करता है? पीछे जाने के लिए यूज करते हैं आपके सॉफ्टवेयर, मतलब जो भी आप विंडो यूज कर रहे हो तो विंडो से बैक जाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में कौन सा मेन्यू कैरेक्टर का आकार और टाइपकेस बदल सकता है? कौन सा मेन्यू, है ना। वर्ड में क्या होते हैं आपके, जो एमएस वर्ड है उसमें आपके मेन्यू होते हैं। कितने मेन्यू होते हैं, कितने टैब होते हैं? तो आपके पास होते हैं 7 टैब्स होते हैं, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, मेलिंग्स, रेफरेंस, व्यू और रिव्यू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, आपको पूछा गया है कि आप क्या कर सकते हो कि आकार को और टाइप केस को, जो आपके साइज है, टेक्स्ट की साइज है और टेक्स्ट की स्टाइल है, उसको आप किस में चेंज कर सकते हो? किस में कर सकते हैं? होम टैब में करेंगे हम। क्या करेंगे? होम टैब में, ठीक है। होम टैब में क्या होता है, जैसे यहाँ आपका विंडो होता है, ये हो गया विंडो, यहाँ हो गया टाइटल बार, ये हो गया मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन, ठीक है। अब आपका होम टैब जैसे आया, ये हो गया होम टैब। अब इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, 7 ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। ये हो गया क्लिपबोर्ड ग्रुप, ये हो गया फॉन्ट ग्रुप, यहाँ क्या हो रहा है, फॉन्ट ग्रुप। फॉन्ट में जितनी भी फॉर्मेटिंग करनी है आपको, फॉन्ट आप कोई टेक्स्ट लिखते हो तो एक टेक्स्ट के अंदर जितनी भी फॉर्मेटिंग करनी है, चाहे टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, साइज चेंज करना है, या फिर आपका हो गया आप उसको बड़ा करना चाहते हो, छोटा करना चाहते हो, आप उसके अरेंजमेंट सेट करना चाहते हो, कुछ भी हो, कुछ भी फॉर्मेटिंग आपको अगर फॉन्ट की करनी है तो आपका क्या यूज़ करोगे? फॉन्ट ग्रुप का यूज़ करते हो, ठीक है। नेक्स्ट होता है आपका पैराग्राफ ग्रुप, उसके बाद होता है आपका स्टाइल, और नेक्स्ट होता है आपका एडिटिंग, ठीक है। तो स्टाइल ग्रुप में क्या करोगे, आप उसकी स्टाइल को सेट करते हो, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? होम टैब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तनी की गलतियां किस लाइन द्वारा दिखाई देती है? ठीक है, वर्तनी की गलतियां किस लाइन के द्वारा दिखाई देती है, मतलब कि अगर आप क्या करो, कोई स्पेलिंग लिखे हो, अगर उस स्पेलिंग में कोई स्पेलिंग मिस्टेक है या तो ग्रामर मिस्टेक है, तो आपको किस लाइट में वो दिखेगा, किस टाइप से दिखता है? आपको ब्लू वे लाइन दिखता है, रेड वे लाइन दिखता है, ग्रीन वे दिखता है, या नन ऑफ दिस? किस टाइप का कलर आपको वहाँ शो होता है?
अगर आप क्या कर रहे हो, स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे हो, ग्रामर मिस्टेक कर रहे हो, तो आपको कौन सा कलर दिखता है वहाँ पे, ब्लू, रेड, ग्रीन या कोई नहीं, कैसा दिखता है? अब देखना आपको ग्रीन कलर दिखता है ना। जब भी आप क्या करते हो, ग्रामर मिस्टेक करते हो या फिर स्पेलिंग मिस्टेक होती है, तो आपको क्या करता है, ग्रीन लाइन शो करती है, उसमें ऐसा जो भी टेक्स्ट लिखा है इस टेस्ट में क्या करेगा, वो ग्रीन लाइन वो ऐसा करता है। अगर आप इसको सुधार लेते हो, आप स्पेलिंग या ग्रामर को करेक्ट करते हो, तो वो लाइन हट जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में कितने व्यूज होते हैं? कितने व्यूज होते हैं? 3, 4, 6 या 5? क्या होता है इसका आंसर? तो आप ही लोग देंगे। चलिए, एमएस वर्ड में कितने व्यू होते हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6 या ऑप्शन डी 5? क्या होता है आपके एमएस वर्ड में 5 व्यूज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा मेन्यू बार एक विकल्प नहीं है? आपको जो भी ऑप्शन दिया हुआ है उसमें कौन सा एक मेन्यू बार नहीं है, इसको पूछा है ना। मेन्यू बार होता है, उसमें बहुत सारे मेन्यूज होते हैं। मैंने बताया कि 7 मेन्यू होता है, उसमें से आपका इंटरनेट नहीं है, इंसर्ट नहीं है, होम नहीं है, पेज लेआउट नहीं है। क्या नहीं है? आपका इंटरनेट मेन्यू का टाइप नहीं होता। ठीक है, तो ये क्या है, आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए इंटरनेट। होम टैब होता है, इंसर्ट टैब होता है और पेज लेआउट टैब होता है। ठीक है, इंसर्ट टैब में क्या करते हैं, हमको जो भी इंसर्ट करना है, चाहे वो टेक्स्ट हो, टेक्स्ट की स्टाइल हो, वर्ड टाइप की स्टाइल हो, इमेजेस हो, और कोई भी शेप हो, तो उसको इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट टैब का यूज़ करते हैं। होम टैब में सारी फॉर्मेटिंग्स होती है। आपको फॉन्ट की एडिटिंग करनी है, पैराग्राफ की एडिटिंग करनी है, तो उसके लिए क्या करते हैं, होम टैब का यूज़ करते हैं। पेज लेआउट के लिए पेज की जो भी फॉर्मेटिंग्स होती है, पेज में बॉर्डर लाना है, पेज का कलर चेंज करना है, सारी चीज़ें क्या होती है आपके पेज लेआउट में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल एक्स एक कीबोर्ड शॉर्टकट है जिसका यूज़ किस लिए किया जाता है? बताएंगे, ये तो आप ही लोग बताएंगे क्या होता है। चलिए बताइए, कंट्रोल एक्स का यूज़ क्यों करते हैं? कंट्रोल एक्स क्या होता है? एक शॉर्टकट की होता है ना। तो उसका यूज़ किस लिए करते हैं? कॉपी करने के लिए करते हैं, पेस्ट करने के लिए करते हैं, कट करने के लिए करते हैं या डिलीट करने के लिए करते हैं? बताइए, कमेंट कीजिए आंसर। देखो, कॉपी करने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम? कंट्रोल प्लस सी का यूज़ करते हैं। ठीक है, और पेस्ट करने के लिए वी का यूज़ करते हैं। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, कट करने के लिए हम कंट्रोल प्लस एक्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आज की क्लास इतना ही। आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं, आगे की क्लास में हम नया कुछ सीखेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए सभी को नमस्कार, राधे राधे, धन्यवाद।